तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में पेज नंबर 30 तक डिस्कस कर लिए थे यहाँ तक, ठीक है। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। इसमें देखो, सबसे फर्स्ट में क्या बताया गया है कि एक एक्टिविटी नंबर 3.3 दिया गया है, लेट अस कंपेयर। हमको क्या कंपेयर करने के लिए दिया गया है? हमारे पास दो पिक्चर दिया गया है, यहाँ पे एक पिक्चर है, यहाँ पे एक पिक्चर है, ठीक है। ये है पिक्चर ए और ये है पिक्चर बी। आप पिक्चर ए में देख सकते हैं कुछ बच्चे खेल रहे हैं, पिक्चर बी में भी कुछ बच्चे खेल रहे हैं। और इसमें देखो, साफ़ सुथरा आसमान दिख रहा है, उसमें पीछे बादल दिख रहे हैं, ठीक है। और बी में देखोगे तो यहाँ पे फैक्ट्री की स्मोक वगैरह निकल रहे हैं, यहाँ पे कुछ कूड़े कचरे पड़े हुए हैं, यहाँ पे देखो कूड़े कचरे, ये देखो मच्छर मक्खी वगैरह उड़ रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो है बी वाला जो सिचुएशन है वो ज़्यादा, ये ग्राउंड जो है ज़्यादा ख़राब है। और बात करते हैं इस ग्राउंड की, ये ज़्यादा साफ़ सुथरा ग्राउंड है, ठीक है। तो इसमें सब फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विच प्ले ग्राउंड वुड यू लाइक टू प्ले एंड वाई। तो आप कौन सा पसंद करेंगे खेलने के लिए? ऑब्वियस सी बात है ये। और क्योंकि इसमें साफ़ हवा है, ठीक है, नेचर भी बहुत क्लीन है। और इसमें देखो, एक तो बहुत ही गंदगी लगा हुआ है, ऊपर से वहाँ का हवा भी ख़राब है, ठीक है। आप उसके लिए आप इसका आंसर में बोल सकते हो कि हम प्लेग्राउंड ए में खेलना पसंद करेंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्लीननेस मेंटेन किया गया है और उस फैक्ट्री वगैरह का स्मोक डस्ट ये सब नहीं है। और बी में हम इसलिए खेलना नहीं पसंद करेंगे क्योंकि उसमें जो है बहुत सारी मस्क्वाइटो, फ्लाइज और फिर ये गार्बेज वगैरह, फिर फैक्ट्री का स्मोक, सब कुछ मिला कर के हम उसमें खेलना नहीं पसंद करेंगे। तो यहाँ पे है मोस्ट ऑफ अस वुड लाइक, हम में से ज़्यादातर लोग जो है वो कहाँ खेलना पसंद करेंगे? जो है क्लीन है, वेल मेंटेन है और लुक ब्यूटीफुल प्लेग्राउंड कौन सा है? ए है। और बी वाला क्या है? वो ज़्यादा पोल्यूटेड है, डार्टी, अनहाइजीनिक एंड फुल ऑफ फ्लाइज एंड मस्क्वाइटो से भरे पड़े हैं, हम इसलिए उस पर खेलना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में बताया गया है, इन एडिशन टू इंक्लूडिंग गुड हैबिट्स एंड अडॉप्टिंग अ हेल्थी लाइफ स्टाइल, के बावजूद भी हेल्थी लाइफ स्टाइल है, हमारे पास अच्छे हैबिट्स है, उसके बावजूद भी हमें और क्या करना चाहिए? वी मस्ट कीप आवर सेल्फ, और हमारे इर्द गिर्द की जो आजू आसपास जो है उसको हम हमेशा साफ़ सुथरा रखें, यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपने कभी ये चीज़ नोटिस किया होगा कि कहीं कहीं पे हमें सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो कैसे जगह में जिसमें ज़्यादा पर स्मोक डस्ट वगैरह होता है, उसमें हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। डस्ट वगैरह में सांस लेने पर देखे हो कभी, छींके आने लगते हैं हमें, ठीक है। और ज़्यादा स्मोक में तो सांस लेना और मुश्किल हो जाता है। और दैट इज़ बिकॉज, ये किस कारण से होता है कि क्लीन एयर और वाटर जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारी हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है और हमारा जो माइंड के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो है वाटर और एयर का साफ़ रहना और हमारे जो आसपास की वातावरण है उसका साफ़ रहना। शहरों में देखोगे ज़्यादा पोल्यूशन होता है क्योंकि उसमें व्हीकल्स और फैक्ट्री ज़्यादा होते हैं जो कि ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं। और ज़्यादा पोल्यूशन का मतलब होता है कफिंग, अस्थमा जैसे दमा की बीमारी, या फिर सांस में दिक्कत आना। और कफ तो आपको पता ही है, खांसी वगैरह होना। किस जगह की हवा साफ़ है, ये चीज़ हमको क्या चीज़ ये कैसे पता चलता है? एक चीज़ होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसको हम AQI भी कहते हैं। AQI एक ऐसा चीज़ है जो उस किसी भी एनवायरनमेंट का हवा कैसा है वो बता देता है। कोई भी इलाके में, मान लीजिए आप एक किसी सिटी में रह रहे हो, उस सिटी का हवा कितना साफ़ है, उसमें कितना पोल्यूशन है, ये चीज़ हमको बताता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। हेल्प अस नो क्लीन द एयर इज़, मतलब वो हाउ क्लीन द एयर इज़, उसमें कितना साफ़ हवा है वो। अ क्लीन एनवायरनमेंट हेल्प्स अस स्टे हेल्थी एंड फील बेटर, उसके लिए हमारे पास एक साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन एक बात और, बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट द बॉडी, हमारे सिर्फ शरीर ठीक है इसकी मतलब हम हेल्थी है ऐसा नहीं बोल सकते हो। हमारी फीलिंग्स, रिलेशनशिप्स, ये सब भी कितने ठीक है, हम अपने दोस्तों के साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ये चीज़ भी ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें साफ़ सुथरे रहने के साथ साथ और क्या चीज़ का ज़रूरी है? हमारा मतलब हमको कैसे पता चलेगा कि हम दूसरों के साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, हमारा फीलिंग अच्छा है कि नहीं? तो उसके लिए वी मे नॉट फील गुड वे इफ़ वी आर लोनली और अपसेट। हम अगर अपसेट रहेंगे, अकेले रहेंगे, तो जो है
तभी हम खुद को अनहेल्दी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? स्पेंडिंग टाइम विथ फ्रेंड्स, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करके, बातचीत करके, हंस के खेल के, ऐसा करके हम खुद को ठीक रख सकते हैं, ठीक है। और हमारी माइंड और हमारी हेल्थ दोनों ही ठीक रह सकते हैं। तो इसीलिए अगर ज़्यादा अकेला में रहोगे, अपसेट रहोगे, तो चिड़चिड़ापन आ जाएगा, नॉक्शियसनेस, एंग्जाइटी वगैरह फील होंगे, ठीक। आगे देख लेते हैं, हाउ डू वी नो दैट वी आर अनवेल। हम ठीक नहीं है, ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगा? अनवेल का मतलब अब व्यक्तिगत स्तर से आप एक व्यक्ति के हिसाब से ठीक खराब हो, ये बात नहीं है कि आपका शरीर ठीक नहीं है या फिर आपका माइंड ठीक नहीं चल रहा है। इस बात का पता हमें कैसे चलता है, देख लेते हैं। चलो, आवर बॉडी यूजुअली वर्क इन ए सर्टेन वे टू कीप अस हेल्थी, ठीक है। यूजुअली वर्क इन ए सर्टेन, वो एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है हमारी बॉडी हमको हेल्थी रखने के लिए, ठीक है। जब हम अनवेल यानी कि जब हम बीमार या फिर बीमार जैसे फील करते हैं या फिर हम ठीक नहीं होते हैं, तब कैसे होता है? इट मीन्स समथिंग इनसाइड अस, हमारे अंदर में कुछ ऐसी चीज़ है जो जिसकी ठीक से काम नहीं कर रहा है जैसे उसको करना चाहिए था, जिसकी वजह से हमें सिम्टम्स, जो लक्षण है, क्या लक्षण आते हैं हमारे? लक्षण आता है पेन होता है, टायर्डनेस, डिजीनेस, साइंस लाइक फीवर, रश, हाई ब्लड प्रेशर, इस तरीके के, या फिर स्वेलिंग, इस तरीके के जो सिम्टम्स आते हैं। इससे इंडिकेट ये होता है कि हम अनवेल है, हम अभी ठीक नहीं है, हमारे शरीर में कुछ ना कुछ एक दिक्कत है। A symptom is that we feel like pain, while sign is समथिंग दैट कैन बी सीन और मेजर्ड। कुछ तो है, कुछ साइंस और सिम्टम्स वगैरह है जो कि मेजरमेंट किया जा सकता है, जैसे बॉडी का हाई टेम्परेचर हुआ, हाई ब्लड प्रेशर हुआ। हाई टेम्परेचर से ये पता चलता है कि हमको फीवर है, और इस तरीके से डॉक्टर पता लगाते हैं कि वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम अनवेल फील कर रहे हैं, फिर उस हिसाब से हमारी ट्रीटमेंट होती है। आगे बात करते हैं डिजीज़ेस दैट व्हाट आर द कोज एंड टाइप्स। कौन कौन से डिजीज़ेस होते हैं, इनके क्या टाइप्स होते हैं या फिर उनके क्या कारण होते हैं, देख लेते हैं। चलो, सबसे पहले देख लेते हैं कि है डिजीज़ेस क्या होता है। डिजीज़ेस इज़ ए कंडीशन जिसमें हमारे शरीर का जो नॉर्मल वर्किंग कंडीशन है, शरीर और हमारे माइंड की, उसमें जब कोई इफेक्ट आता है, उसमें जब कोई डिस्टर्बेंस बनता है, उस चीज़ को हम डिजीज़ कहते हैं। इट कैन हैपन व्हेन वन और मोर ऑर्गन्स, हमारी शरीर में जो ऑर्गन्स होते हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ऑर्गन्स क्या होते हैं, जैसे हमारे किडनी, लीवर, स्टमक, इस तरीके के जो ऑर्गन्स होते हैं, एक या फिर एक से ज़्यादा ऑर्गन जो है वो या तो फिर काम नहीं कर रहे हैं या फिर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, उस केस में हमें अलग अलग बीमारियां होती है। सम डिजीजेस, कुछ बीमारियां तो बैक्टीरिया और वायरस की वजह से, कुछ बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, वोम, ये चीज़ हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, उस जो वायरस और फंगी के बारे में, तो उसकी वजह से होते हैं। कुछ तो जैसे प्रोटोज़ा वगैरह होते हैं जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में बताया था, ठीक है, उसकी वजह से भी हम बीमार पड़ते हैं। दिस डिजीज़ कॉजिंग, जो डिजीज़ेस आपको ऑर्गेनिजम्स की वजह से यानी कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोज़ोआ की वगैरह से होता है, उन सब डिजीज़ को हम जो बोलते हैं पैथोजेंस कहते हैं। यानी कि बैक्टीरिया जिस डिजीज़ का कोज होता है उसको हम पैथोजेंस कहते हैं। अदर डिजीज़ेस कुछ रिजल्ट है हमारे पुअर न्यूट्रिशंस की वजह से, हम खान पान सही से नहीं करते हैं, न्यूट्रिशन का कमी आता है, उसकी वजह से भी कुछ डिजीज़ेस होते हैं। कुछ तो हमारे अनहेल्थी लाइफस्टाइल से होते हैं, ठीक है। सम डिजीज़ेस लास्ट, कुछ डिजीज़ेस ऐसे होते हैं जो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, मान लो बुखार हुआ 3 दिन में कम हो गया, 4 दिन में कम हो गया, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और कुछ बीमारी ऐसे होते हैं जो लंबे चलते हैं, उसको लगातार ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ता है उसको क्योर करने के लिए, ठीक है। डिजीज़ेस कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 मेजर टाइप्स बेस्ड ऑन देयर कॉज एंड हाउ दे स्प्रेड। हम किसी भी बीमारी को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, और उस डिवाइड का बेसिस क्या होगा? तो उसका बेसिस होता है कि वो उसका कॉज, किस कारण से डिजीज़ हुआ है और किस तरीके से वो स्प्रेड कर रहा है, फैल रहा है, उसको बेस बना करके हम डिजीज़ेस को 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। देखो, एक है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और दूसरा है कम्युनिकेबल डिजीज़। जो नॉन
कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं। सम डिजीज़ेस लाइक जो होता है कैंसर, डायबिटीज़, अस्थमा आर नॉट कॉज्ड बाय द पैथोजेंस एंड डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये जो है पैथोजेंस यानी कि वायरस बैक्टीरिया के कारण एक के शरीर से दूसरे, दूसरे में तीसरे, इस तरीके से वो नहीं फैलते हैं। ठीक है। दे आर यूजुअली लिंक टू लाइफस्टाइल। ये किससे लिंक होते हैं? हमारी लाइफस्टाइल से, हमारी डाइट, हमारी गलत खान पान से, ख़राब एनवायरनमेंट में रहने से जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो होते हैं। अब बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ की। कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ में क्या होता है? जो पैथोजेंस होते हैं जिसको वायरस बैक्टीरिया जो है एक के शरीर से दूसरे के शरीर में ले जाता है। डिजीज़ेज़ कॉज्ड बाय द पैथोजेंस आर कॉल्ड द कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़। ये आपको याद रखना है। वैसे क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़, तो आप यहाँ तक आंसर दे सकते हैं। दे कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सम एग्जांपल्स कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ जैसे कौन सा होता है? टाइफाइड हो गया, डेंगू, फ्लू, चिकन पॉक्स, कोविड-19 जो आया था हाल ही में 2019 में। तो ये सब जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ है जो कि वायरस बैक्टीरिया की वजह से स्प्रेड हो जाता है। ठीक है। इन रिसेंट ईयर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ है जिनको हम एनसीडीज़ कहते हैं, जैसे कौन सा? डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ेज़, कैंसर हैव बिकम मोर कॉमन इन इंडिया। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ का एनवायरनमेंट जो एयर पोल्यूशन है वो ज़्यादा बढ़ गया है। हमारा लाइफस्टाइल अभी ठीक नहीं है। 12-1 बजे तक हम जागे रहते हैं, फिर सुबह 8-9 बजे तक सोते रहते हैं। मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, इन सब की वजह से जो है ये सब डिजीज़ेज़ होने लगा है। दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ द चेंजिंग इन हाउ पीपल लिव, जैसे कि उनका ईटिंग में, ठीक है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड जैसे मैदा, रिफाइंड ऑयल, ये सब। गेटिंग लेस एक्सरसाइज, आजकल एक्सरसाइज करना लोगों ने छोड़ दिया है। एंड लिविंग लॉन्गर लाइफ्स। टुडे मोस्ट डेथ्स इन इंडिया आर कॉज्ड बाय कैसे? एनसीडीएस, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से आजकल ज़्यादातर लोगों का मौत हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन दिस टू टाइप्स हेल्प अस नो हाउ डिजीज़ेज स्प्रेड एंड हाउ प्रिवेंट देम। कैसे स्प्रेड होता है और कैसे हम इसको प्रिवेंट करते हैं, इस चीज़ को हम अभी आगे देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले देखते हैं कि हाउ आर कम्युनिकेबल डिजीज़ेज कॉज एंड स्प्रेड। ये स्प्रेड कैसे होते हैं? सबसे पहले देखो, कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ जो है वो किस तरीके से होता है? वो पैथोजेंस की वजह से, यानी कि वायरस बैक्टीरिया वगैरह की वजह से। दिस पैथोजेंस ये हमारे बॉडी के अंदर में जाते कैसे हैं? सबसे पहले एक तो है हवा, जो एयर हम ब्रीथ करते हैं उसके साथ जाता है, जो खाना हम खाते हैं उसके साथ जाते हैं, जो पानी हम पीते हैं उसी के साथ जाते हैं। बट फिर वो स्प्रेड कैसे होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में? तो इसके भी 2-3 तरीके होते हैं। एक तो होता है वन कॉमन वे इन होता है एयर। अब एयर में कैसे? मान लो कि एक बीमार व्यक्ति, एक इन्फेक्टेड पर्सन ने कफिंग किया, खांसी किया, एक ने स्नीज़ किया, तो तब वो जो वायरस बैक्टीरिया वो हवा में मिल गया, अगला जब उसको सांस लेगा तो उसके अंदर चला जाएगा। इसीलिए हमेशा हमें जब भी हम खांसी दें या फिर जब भी हम स्नीज़ करें, रुमाल या कोई कपड़ा अपने मुंह में रख करके करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये हुआ एक तरीका। दूसरा कैसे? और थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कैसे हो सकता है? जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है, जो अच्छे व्यक्ति के साथ में अगर हैंडशेकिंग कर लिया, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। कैसे? जैसे शेयरिंग पर्सनल आइटम्स में जूते, चप्पल, कपड़ा, ये सब अगर चेंज करोगे तब हो सकता है। ठीक है। सम ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीजेज स्प्रेड थ्रू द कंटेमिनेटेड ड्रिंक वाटर, फूड, इस तरीके से भी हो जाता है। सम पैथोजेंस आर ऑल्सो स्प्रेड बाय द जैसे इंसेक्ट्स लाइक मस्क्वाइटो एंड हाउस फ्लाइज। वो मान लो कहीं बीमार व्यक्ति के शरीर में बैठा, मच्छर ने बीमार व्यक्ति का शरीर में काटा, फिर जाके आपके शरीर में काटा, इस तरीके से भी पैथोजेंस वाली जो बीमारी है वो स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है। हम इस तरीके के जो इंसेक्ट होते हैं जो कि पैथोजेंस को अपने साथ ले जा करके ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक के शरीर से दूसरे शरीर पे, उसको हम वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है। चलो, वेक्टर्स कहते हैं। आगे देख लेते हैं। बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ डिजीजेस स्प्रेड वी कैन टेक सिंपल स्टेप टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ एंड अदर्स। हम कैसे बचा सकते हैं खुद को और दूसरे को? लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट देम। चलो, इसमें प्रिवेंट वाली कुछ बातें बताया गया है। यहाँ देखो क्या बताया गया है कि क्लास 8 की बच्चों ने कुछ एक कॉमन कम्युनिकेबल डिजीजेस का नाम जो है टेबल नंबर 3.1, मतलब इस टेबल में उन्होंने दर्ज किया है। ठीक है। ड्यूरिंग ए कैंपिंग एंड ए लाइब्रेरी सर्विस है।
अब बताया गया है चेक द इन्फॉर्मेशन लिस्टेड, यहाँ पे जितने सारे इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं उस इन्फॉर्मेशन को आप ठीक से चेक कीजिए। लिस्टेड बाय रेफरिंग टू बुक्स, कोई एक ट्रस्टेड वेबसाइट या फिर आप अपने साइंस के टीचर को पूछ करके। एड एनी मिसिंग डिटेल्स, अगर आपको लगता है कि यहाँ कुछ मिसिंग है तो आप उसको डिटेल आप उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। स्टडी द टेबल एंड थिंक अबाउट व्हाट सिंपल स्टैंड, आप हम कौन कौन से ऐसे सिंपल स्टेप्स ले सकते हैं जिसकी वजह से हम कम्युनिकेबल डिजीज़ेस को जो है रोक सकते हैं। देखो इसमें काफ़ी अगले 3 पेज तक यही सारे दे रखे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो कॉमन कोल्ड, ठीक है, कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा वगैरह होते हैं, ये किसकी वजह से होते हैं? वायरस की वजह से। और ये हमारे साइट ऑफ इन्फेक्शन कहाँ पे इन्फेक्शन करते हैं? हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जिसकी वजह से हम हवा वगैरह लेते हैं अपनी गले की जो नाली होती है उससे, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही डिस्टर्ब करता है। और फिर उसकी वजह से क्या होता है, जैसे हमारे नाक से नोजी बहना, पानी बहना, फिर होता है सोर थ्रोट, गले में खराश, फीवर, कफ, बॉडी में पेन, ये सब। और प्रिवेंशन मेजर क्या है, उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? हम अपने हाथ को वॉशिंग फ्रिक्वेंटली, और फिर हमारे जो पर्सनल आइटम्स है उसको हम किसी के साथ शेयर ना करें। कवरिंग द माउथ एंड नोज, देखो जब भी ये लड़की को देखो जब वो स्नीज कर रही है, खांसी दे रही है, तो अपने नाक और मुंह को ढक करके कर रही है। आगे बात करते हैं चिकन पॉक्स की, वो भी वायरस की वजह से होता है। वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक और स्किन में, क्योंकि स्किन में दाग धब्बे सा निकालने लगता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, सिम्टम्स क्या आते हैं? माइल्ड फीवर, हल्का सा फीवर आता है हमको, थोड़ा थोड़ा उसमें खुजली सा होता है, स्किन में रैशेस पड़ जाते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो जो भी बीमार व्यक्ति होगा उसको कम्प्लीटली आइसोलेशन में रखना पड़ता है, मतलब उसको कम्प्लीटली अकेला रखना पड़ता है। कवरिंग द माउथ एंड नोज़ को, और फिर वैक्सीनेशन कर सकते हैं, उसकी नाक मुख वगैरह को ढक के रखना है और फिर उसको वैक्सीनेशन करके हम बचा सकते हैं। अगला भी देखो, ये फॉक्स जैसे एक छोटा सा चीज़ होता है, उससे उससे थोड़ा सा छोटा और थोड़ा सा हल्का होता है वो, उसको भी हम सेम जिस तरीके से इसको किया वैसे तरीके से इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। बात करते हैं टीबी या फिर ट्यूबेरोक्लाइसिस, जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसका सीधा असर लंग्स में होता है, खांसी के साथ में खून वगैरह आते हैं उसमें। इसमें क्या होता है, कफ होता है, फीवर होता है, फटीग, शरीर में एक आलसी और सुस्ती सा बना रहता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, हमारी भूख कम हो जाता है, और फिर नाइट स्वेट्स, रात में ये स्वेटिंग होना, मतलब पसीना निकालना होता है, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट, हम जो कोई भी एक टीबी का पेशेंट होगा तो उसके साथ हम क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं रखेंगे, उसके आसपास मतलब नहीं जा सकते, या फिर जाएंगे तो भी बहुत सावधानी बरत के हमको जाना पड़ेगा, बहुत ही सावधानी रखना पड़ेगा उससे मिलने के लिए, जाने के लिए। और क्या करना है, सारे हाइजीन मेंटेन करेंगे, उसका जो नाक मुख वगैरह ढक के रखेंगे, या फिर इसको भी ऐसे आइसोलेशन में रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मेंटेनिंग गुड हाइजीन, और फिर गेटिंग वैक्सीनेटेड, उसको हम वैक्सीनेट कर सकते हैं, वैक्सीनेट करके भी उसको बचाया जा सकता है। या फिर इसमें क्या होता है, डॉक्टर का रेगुलर एक लंबा ट्रीटमेंट चलता है, तब जा करके ट्यूबरकुलोसिस जो है वो ठीक हो पाता है। डिजीज स्प्रेड थ्रू कम्युनिकेटेड विद वाटर और फूड से जो डिजीजेस स्प्रेड होते हैं, जैसे देखो हेपाटाइटिस ए, ठीक है, वायरस की वजह से होता है। इसका सीधा इफेक्ट हमारे लीवर में होता है, जिसको हम आम भाषा में पीलिया भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हमें आलसी, सुस्ती लगना, फिर फीवर आना, हमारा भूख कम हो जाना, वोमिटिंग करना, है ना, जॉन्डिस होता है, फिर पेन अपर राइट एब्डोमेन, पेट का ऊपरी पार्ट में हमें पेन होता है। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर और फिर वैक्सीनेशन कर सकते हैं। बात करते हैं कोलेरा की। कोलेरा में वो भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, और जो हमारा इंटेस्टाइन में हमारी जो आंतें होती है उसमें जो है ये असर अपना छोड़ता है, ठीक है। ये किस लिए होता है, डायरिया एंड डिहाइड्रेशन, डायरिया होता है और डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है, जैसे कि हमारा पेट का ख़राब, लूज़ मोशन वगैरह। इसमें भी हम पर्सनल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। गुड सैनिटरी हैबिट्स, जैसे साफ़ सफाई वगैरह मेंटेन रखना, कंजम्पशन ऑफ द प्रॉपरली कुक्ड फूड, अच्छा हुआ पका खाना खाना है हमको, और हमेशा जो है गर्म पानी पीते रहना है, और वैक्सीनेशन तो इसके लिए ज़रूरी है ही है। आगे बात करते हैं थायराइड की। थायराइड भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसका नहीं सॉरी, टाइफाइड, ये थायराइड नहीं, टाइफाइड है। टाइफाइड भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो कि इंटेस्टाइन में होता है। अगर जब टाइफाइड हो जाए तो हमको क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, हेडेक आते हैं, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट में दिक्कतें होने लगती है, फीवर होता है, और हमारे लूज़ मोशन, जो डायरिया हो जाता है। उसमें भी हम सारे चीज़ में वही है कि हम पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करें,
ठीक से पका हुआ खाना खाएँ और हमेशा बॉयल किया हुआ पानी मतलब गर्म पानी पिए और वैक्सीनेशन करें। ठीक है? ठीक है। अगला देख लेते हैं। एस्क्रेसिस यानी कि उसको राउंड वर्म्स भी कहा जाता है। वो ना पेट में वर्म जिसमें हम कहते हैं ना कि पेट में वो कीड़े जैसा मतलब एक वर्म जैसा होता है, थोड़ा लंबा टाइप का, जो कि हमारे इंटेस्टाइन में हो जाता है। तो उसमें वर्म्स इन स्टूल आप जब टॉयलेट करने जाओगे तो आपको उसमें भी वर्म्स दिखेंगे और सफ़ेद-सफ़ेद कलर के वर्म्स निकालते हैं। इसमें आपका भूख मर जाता है, आपका ग्रोथ कम हो जाता है, जिसमें डायरिया और हमारी वेट का कम होना, एनीमिया वगैरह हो सकता है। इसमें भी हम जो है मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स को कर सकते हैं। कंजम्पशन ऑफ प्रॉपर्ली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, और फिर उसमें एक दवाई भी आता है, हॉस्पिटल या फिर कहीं भी जाओगे वो दवाई दे देगा, उसको 1 हफ्ते बाद में खाना होता है। जैसे आज एक खाया तो 1 हफ्ते बाद में खाओगे तो वो ख़त्म हो जाता है, वो सारे जो कीड़े हैं वो मर जाते हैं। आगे बात करते हैं मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? जो प्रोटोज़ोआ होता है, जो कि एक सिंगल सेल बैक्टीरिया जिसकी वजह से। ठीक है? डिजीज़ेज़ क्या होता है? डिजीज़ेज़ आपको पता ही है, उसमें उसका जो हमारी जो उसका असर है कहाँ छोड़ता है? स्किन में और ब्लड में। ठीक है? वो ब्लड में जो बैक्टीरिया है वो चला आ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? हाई फीवर होता है हमको। ठीक है? और फिर स्वेटिंग, पीरियडिक चिल, ठंडा लगना, ये सब। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? यूज़ ऑफ द मस्क्वाइटो नेट्स एंड रिपेलेंट्स, जो मच्छर भगाने वाले सारे जो तरीके के हम यूज़ करेंगे। हम हमेशा लॉन्ग स्लीव क्लॉथ पहने रहेंगे। कंट्रोल ऑफ द मस्क्वाइटो ब्रीडिंग एंड अराउंड योर होम, और फिर हमको उसी के साथ-साथ जो है वो एंटीबायोटिक दवाई भी लेना पड़ता है, क्योंकि एंटीबायोटिक दवाई अगर नहीं लोगे तो वो जो प्रोटोज़ोआ बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया नहीं मरता है। आगे बात कर लेते हैं डेंगू फ़ीवर की। ठीक है? ब्रेकबोन फ़ीवर भी हम इसको कहते हैं। ये वायरस की वजह से होता है, जो कि स्किन और ब्लड के ऊपर में अच्छा खासा असर छोड़ता है। इसमें आपको फ़ीवर होता है, हेडेक होता है, मसल और जॉइंट में पेन होता है, नोज़िया होता है। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और जोड़ रहा हूँ इसमें, जो कि बताया है ना कि अगर आपको लगे कुछ चीज़ें कमी है तो आप उसको जोड़ सकते हो। इसमें बहुत ख़तरनाक तरीके से आपकी जो ब्लड का क्लॉटिंग है वो क्लॉटिंग धीरे-धीरे कम हो जाता है। ठीक है? उसमें ब्लड का प्लेटलेट कम होकर के ब्लड में क्लॉटिंग बनना बंद हो जाता है, और हमारी जो खून है वो किसी भी रास्ते से, आप अगर टॉयलेट में जाओगे वहाँ से भी खून निकलेगा, आप ऐसे थूक फेंकोगे उसमें भी खून, नाक से भी सर्दी के साथ में खून, मतलब सारे जो आपके ब्लड होते हैं वो सब निकलने लगते हैं धीरे-धीरे। ठीक है? ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, उसको अगर सही टाइम पे क्योर नहीं किया गया तो ये मतलब ये कुछ एडिशन सिम्पटम्स मैंने अभी बताए हैं, क्योंकि इसमें जो है प्लेटलेट कम हो जाते हैं और जो क्लॉटिंग है वो क्लॉटिंग बनना कम हो जाता है। तो उसमें भी हम वही मस्क्वाइटो नेट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, फुल स्लीव कपड़ा पहन सकते हैं, और जो है अवॉइडिंग एरियाज़ विथ स्टिल वाटर, जो पानी वाला रुका हुआ पानी वाला जगह उसका आसपास में हम नहीं जाएंगे, तब जाकर के हम खुद को सेफ रख सकते हैं। और उसके लिए मेडिसिन तो डॉक्टर के पास जाओगे तो देगा ही देगा, बट उसके लिए एक देसी मेडिसिन भी होता है, जो पपीता के पत्ते होते हैं। पपीता के पत्तों को अगर खा लेते हो उसका जूस बना करके, तो उससे भी 1-2 दिन में कम हो जाता है। ठीक है? वीडियो बहुत लंबा बन गया। आज हम ये 35 नंबर पेज तक ही रहने देते हैं, अगले दिन नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे अगले पार्ट में। ठीक है? थैंक यू।